गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुलक की, मोड की। बहुलक या मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिर बहुलक कहते किसको है, मोड कहते किसको है। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उन ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो उसका बहुलक होता है, मोड होता है। ठीक है, अर्थात वह मान जो दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आता है। कौन सा मान? कोई भी वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार आता है, अर्थात जिस प्रेक्षण की बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसे हम बहुलक कहते हैं। यह बहुलक का सिंपल सा डेफिनेशन है। अब बहुलक कैसे ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुलक में कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समांतर माध्यम में भी हमने कैलकुलेशंस किया है, टेबल पूरी बनाई है, किसी चीज को माइनस किया है, किसी को प्लस किया है, कहीं डिवाइडेशन किया है, ऐसा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इनमें कौन क्या है मैं ये भी बताऊंगा। इस फॉर्मूले को याद रखने का सरल तरीका क्या है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखें कि इसमें ये सब चीजें हैं क्या आखिर में। तो सबसे पहले इसमें आता है L। L को बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब यहां एक प्रश्न आपका होगा कि ये मॉडल क्लास क्या है, फिर हम बात करेंगे कि लोअर लिमिट क्या है। ये सब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद आ गया आपका H हमने पूर्व प्रश्नों में पढ़ा है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। फिर हमारे पास है F1। तो F को चूंकि हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता कहते हैं, तो ये बारंबारता ही है, लेकिन 1 का मतलब हो गया ये किसकी बारंबारता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग मतलब मॉडल क्लास की बारंबारता है। ये मॉडल क्लास क्या है हमको ये सीखना है। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास ऊपर भी आया है। F0 क्या है? F0 भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता किसकी हो गई आपकी? जो आपका बहुलक वर्ग है उसके ठीक पहले की, मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F0। फिर आया आपके पास F2। F2 जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली। तो देखिए यहां पर तीन तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, F0, F1, F2, और एक L है और एक H है। ये 5 वैल्यूज है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको जो ऑब्जर्वेशंस दिए जाएं उन ऑब्जर्वेशंस में ये सब चीजें कैसे आती है। ठीक, फिर हम सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना। चलिए फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए ये आपके पास L तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका अंदर का वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 0 1 0 क्या लिखना, कहीं गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं करना आपको, तो नीचे ऊपर 2 बार F लिख दीजिए और नीचे 3 बार F लिख दीजिए और सब में माइनस का निशान लगा दीजिए और गुणा H का कर दीजिए। ये एक फ्रेम बन गया आपका। यहां कुछ नहीं करना, आपको यहां 1 0 10 लिख देना है और यहां 1 0 2 लिख देना है। यहां 10 लिख दो, यहां 102 लिख लो। ये वह 10 और ये 102 और यहां 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज क्या है। देखिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल उठा लिया। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आयु वर्षों में दी है और रोगियों की संख्या दी है। ऐसी टेबल आपको मिलेगी, इसके लिए आपको यह बहुलक यानी कि मोड निकालना है। इस टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल से ही आपको ये पांचों चीजें कैलकुलेट करनी है। लेट अस सी। सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मॉडल क्लास बहुलक वर्ग। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि बहुलक वर्ग कहेंगे किसको। तो देखिए बहुलक किसको कहा हमने? ये फ्रीक्वेंसी है, रोगियों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वर्ग की आ रही है? ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, 23 आ रही है। 6 11 21 23 14 और 5 सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 23। तो ये 23 जिस क्लास का है ये कहलाएगा आपका मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग। आया निकालना आपको? क्या करना है आपको देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और उस फ्रीक्वेंसी के सामने का जो वर्ग है वो कौन सा है? वो है आपका बहुलक वर्ग। ये है बहुलक वर्ग।
आ गया निकालना बहुलक वर्ग। अब इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसकी दो लिमिट होती है, ये लोअर है 35 और एक है अपर है। तो लोअर लिमिट यानी कि जो 35 है ये आपका हो गया L। आ गया L निकालना आपको। इस तरह से आपको L कैलकुलेट करना है। कैसे निकाला? सबसे पहले हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उस ग्रुप का सबसे कम वैल्यू कौन सा है, वो आपका लोअर लिमिट हो गया, तो ये L आ गया। ठीक, अब आपको H निकालना। H क्या है? तो देखिए H इन ग्रुप में देखो, ये जो वर्गों में कितने का अंतराल आ रहा है, 10-10 का अंतराल आ रहा है, 5 और 15 10, 15 और 25 10। तो आपका इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है H, और वो H कितना है इसमें 10 है। ये कुछ भी हो सकता है। H निकाल लिया, L निकाल लिया। अब आपको F1 F0 F2 चाहिए। ये जो 23 बारंबारता आपने ली है, फ्रीक्वेंसी ली है, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम बोलते हैं F। देखो, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये हो गया आपका F1। अब कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को आप F0 कह दीजिए, इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को आप F2 कह दीजिए। ये सारी वैल्यू आ गई आपके पास। F0 आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, ये L आ गया और ये H आ गया। अब आप देखिए इस पूरी ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, आपने केवल उनकी वैल्यू को निकाला है कि किसको हम क्या कहेंगे, यही आपको करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी प्रश्न के लिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने फिर से वही प्रश्न लिया है। अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती रोगियों की आयु ये टेबल दर्शा रही है, और इसके आंकड़ों का आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, मैं इस टेबल को, जैसा कि सारे प्रश्नों में मैंने इस टेबल को जो हॉरिजॉन्टल था इसको वर्टिकल किया, मैं इसको वर्टिकल बना लेता हूं। देखिए, मैंने यहाँ वर्टिकल बना लिया, ये आयु वर्षों में आ गई, ये क्लास इंटरवल हम इसको बोलते ही हैं, है ना। ये रोगियों बारंबारता हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको हम फ्रीक्वेंसी F बोलते ही। ये सब हमने पहले लिया हुआ ऑलरेडी, कोई नया इसमें नहीं लिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रश्न को लेकर इसमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अपने पास फार्मूला आता है, ये फार्मूला मैंने लिख लिया। आपको क्या निकालना है, L क्या है, लोअर लिमिट है, किसकी है, बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस 23 की, है ना। तो ये 23 आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई तो इसके सामने का वर्ग कौन सा हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो ये बहुलक वर्ग कौन सा है आपका, 35 से 45। इसकी लोअर लिमिट क्या है आपकी, 35। तो देखिए 35 आपका 35 क्या आ गया, L आ गया, ये 35 आपका L हो गया। ये 23 क्या बन गया आपका, F1 बन गया। अब आपको क्या लेना है, इसके ऊपर 21 कितना हो गया आपका, F0 हो गया। 14 क्या हो गया आपका, F2 हो गया। अब आपको निकालना है H, तो H क्या है, ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है, 10-10 का है, तो H आपका 10 हो गया। तो ये 10 हो गया, ये आपका L 35 हो गया, ये F0 21 हो गया, F1 23 हो गया और F2 14 हो गया। ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई हैं। इन वैल्यू को आप सीधे फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करिए। सबसे आसान सवाल है ये। देखिए, इस सवाल को हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका 35, इस 35 के बाद F1 23 है, F0 21 है, ये 23 रखा, F0 21 रखा, F2 14 रखा, और H की जगह मैंने 10 रख दिया। ऊपर वाले नंबर को सॉल्व कर लीजिए, 23 माइनस 21, तो ये बनेगा आपका 2। नीचे को सॉल्व किया तो 2 इंटू 23 इज 46, और ये दोनों नंबर माइनस के हैं, 21 और 14, इनको ऐड कर दीजिए तो ये आएगा -35। अब 46 में से 35 को माइनस करके नीचे लिख दीजिए, तो ये आ गया आपका 35 प्लस 2/11 इंटू 10। 46 माइनस 35 11 हो गया। अब क्या हो गया, 2 इंटू 10, ये 20 आ गया और ये 11 आ गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया 20 में जब 11 से डिवाइडेशन किया तो ये आया 1.8, तो 35 प्लस 1.8 इन्हें ये हो गया आपका 36.8 ईयर्स। तो 36.8 ईयर्स आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। इस तरह से आपको मोड को कैलकुलेट करना है। सबसे सरल सवाल है मोड कैलकुलेट करने के लिए। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन टेबल को बनाने में नहीं करनी पड़ती है, आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। केवल काम एक करना है कि आपको जो टेबल दी है उस टेबल में आपको कौन सी चीज़ क्या है ये ढूंढना आना चाहिए। आगे के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।